हेलो। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। टेस्ट बेट ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल क्रॉप। टेस्ट बेट जनरली या मोस्टली हम बोल सकते हैं कि जो 1000 सीड बेट होता है, मतलब किसी भी फसल के 1000 दानों का भार, उसको हम टेस्ट बेट बोलते हैं। वहीं पर एक होता है सीड इंडेक्स, इसमें बोला जाता है कि 100 दानों का भार। और दोनों को हम एक पैरामीटर है, एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर होता है जिसमें हम जब भी रिसर्च या कुछ चीजें कंडक्ट कर रहे होते हैं तो ये भी हम इवेलुएट करते हैं, जिसमें एक एक पैरामीटर होता है, सीड पैरामीटर। जनरली जो टेस्ट बेट होता है वो स्मॉल सीड के लिए यूज किया जाता है, जिनके मतलब जैसे जितने वेजिटेबल्स हैं इनके सीड्स छोटे होते हैं। जबकि वही सीड इंडेक्स जो 100 सीड वेट का होता है, वो किस में यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है मेज में, जैसे जो बड़े दाने वाले होते हैं उनमें यूज किया जाता है। वहीं पर टेस्ट बेट को एक और संज्ञा दी जाती है कि एवरेज वेट ऑफ ए सीरियल पर यूनिट वॉल्यूम। एवरेज वेट ऑफ सीरियल पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे यूएसए में इन सब में बोलते हैं कि जो राइस होता है, अगर हमें टेस्ट वेट पता है तो उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि उसका मिलिंग परसेंटेज इतना होगा। व्हीट के केस में उसका आटे का परसेंट इतना होगा, या मिलिंग परसेंटेज हम जिसे बोलेंगे, फ्लोर परसेंटेज हम जिसे बोलेंगे। तो वहाँ वो उसको नापते हैं पाउंड्स पर बुशेल। पाउंड्स मतलब वेट हो गया, वेट पर बुशेल, बुशेल यूनिट हो गई वो एक, और एक बुशेल मतलब जो बुशेल होता है वो 2150 क्यूबिक इंच का होता है। उसमें जितने भी दाने आएंगे वो उसका टेस्ट वेट हो जाता है। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अपने मोटा मोटा ये समझना है कि टेस्ट वेट जो होता है वो आपका वो क्या होता है? जितने भी 1000 दानों का जो भार होगा, 1000 को बोलते हैं टेस्ट वेट। और 100 जो दानों का वेट निकलेगा उसको बोलते हैं हम सीड इंडेक्स। तो हमें इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, सीड इंडेक्स। ठीक, इनसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम हाँ, दूसरा इसके इम्पोर्टेंट चीज पे बात करेंगे कि जैसे अभी हम आपको बताए थे सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, वैसे ही टेस्ट वेट, इससे भी करीब एक दो क्वेश्चन आईसीआर नेट में या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे ओकरा का क्या है, या सबसे कम जिसका कैरेट का होता है 0.8 ग्राम, या ओनियन का पूछ लेगा 3.6 ग्राम कि ओनियन का टेस्ट वेट क्या होता है, या कोल क्रॉप्स का पूछ लेगा टेस्ट वेट क्या होता है। जैसे कि पीछे 2021 में मुझे याद आ रहा है कि 2021 नेट में पूछा गया था कि कॉलीफ्लावर का टेस्ट वेट क्या होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इससे एक या दो क्वेश्चन टेस्ट वेट से भी आ जाते हैं। तो आप लोग इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एक टेबल बनाइए, टेबल में उसको देखिए और याद कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं। पहला टोमेटो। टोमेटो में 2.5 से 3.3 ग्राम रिपोर्टेड है अकॉर्डिंग टू सीड वेट और वैरायटी या हाइब्रिड्स होते हैं उनके अनुसार। ब्रिंजल में 5 ग्राम आपका जो मतलब हाई बिगरनेस होगा, और स्मॉल सीडेड जो होंगे उनमें 4 ग्राम होगा। चिली में 3.5 ग्राम होता है, इसलिए चिली का थोड़ा वेट भी ज्यादा होता है और थोड़ा स्पेसिंग कम होने की वजह से इनका सीड रेट भी ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना में। कैप्सिकम का 5 ग्राम होता है, ओकरा का 50 ग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ओकरा का। और एक फ्रेंच बीन का, फ्रेंच बीन का 250 से 600 ग्राम देख सकते हैं आप। ठीक है। और कॉलीफ्लावर 2.8 ग्राम। 2021 2021 आईसीआर नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द टेस्ट वेट ऑफ कॉलीफ्लावर। कैबेज का 3.3 ग्राम। नॉल कॉल देखो 100 ग्राम। नॉल खोल का सीड रेट अगर आपको याद हो, कोल क्रॉप्स कैबेज का 375 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, जबकि वहीं पर नॉल खोल का 1 केजी प्रति हेक्टेयर आसपास होता है। बस कारण क्या है कि इसका सीड वेट ज्यादा है, और दूसरा स्पेसिंग, नॉल कॉल में स्पेसिंग थोड़ा कम होती है कंपेयर टू अदर कोल क्रॉप। ये भी एक कारण कि उसका सीड मतलब सीड रेट ज्यादा होता है नॉल कॉल में। कैरेट बहुत सबसे कम 0.8 ग्राम आप दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक। टर्निप 3.3 ग्राम, अभी 3.3 ग्राम पीछे भी एक कम बताए थे। ठीक है। ओनियन 3.6 ग्राम। 3.6 ग्राम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना, आप बहुत पूछते हैं ओनियन का। ओनियन, कैरेट, कॉलीफ्लावर और ओकरा, फ्रेंच बीन। मस्क मिलन 25 ग्राम। स्क्वैश एंड पंपकिन 200 ग्राम। आपने देखा होगा खरबूजे का बीज छोटा होता है, वहीं पंपकिन कद्दू का बीज बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब उसके कंपैरिजन में करीब 7-8 गुना भारी तो होता ही है। वाटरमेलन का 113 ग्राम। कुकुम्बर स्मॉल साइज होगा 25 ग्राम, जैसे मस्कमेलन का, और लार्ज साइज होगा 35 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर कोई बहुत ऐसा नहीं
था कि बहुत टफ है। अब आपने अगर सीड देखा होगा किसी भी सब्जी का और उसको सीड रेट आपको पता है, आप वहीं से उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका एवरेज सीड मतलब से आपका टेस्ट वेट इतना होता होगा। तो हमें दूसरा ये चीज है कि आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे खास करके जब आप एएसआरबी नेट की तैयारी कर रहे हो, और जैसा कि मैं क्वेश्चन पेपर 2014, 16, 18, 21 का अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसमें देखेंगे कि प्रत्येक ईयर किसी न किसी क्रॉप का टेस्ट बेट पूछा गया है। इसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये टेस्ट बेट ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल क्रॉप। तो आप इसको देखिए और इसको नोट करिए और याद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।